अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरवेश दी दुनिया के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और हमेशा की तरह आपकी फेवरेट पर्सनालिटी हमारे साथ अब्दुल्ला भट्टी साहब मौजूद हैं, जिन मसलों का हल वो बताते हैं उसके बाद किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहते। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं आप उस पर कॉल कीजिए और हम बात भी करेंगे, आपके मसलों का हल भी बताएंगे। और इसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों के ऊपर, चूँकि बच्चे ऑब्वियसली बात है कि अब विंटर स्टार्ट हो गए हुए हैं, लेकिन बच्चे हर मौसम के जो वायरस होता है या वायरल जो भी फैला होता है उसका शिकार बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी कैच करते हैं। उनकी इम्यूनिटी का क्या मसला है, कुछ बच्चों के कद नहीं लंबे होते, वो कुछ एक स्पेसिफिक एज के बाद थोड़ा सा कद वो निकालते हैं, लेकिन निकालते ज़रूर हैं। तो ये सारे मसलों का हल आज हमें सर बताएंगे, रूहानी भी और वैसे भी जो उनके जो होम्योपैथिक है इलाज वो भी बताएंगे। तो सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र बेटा, खैरियत से हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जुकाम फ्लू आ गया, तुम्हें जुकाम तो नहीं हुआ? सर स्टेज आने वाली है गला खराब हो रहा है और जो मेरा जुकाम है वो साथ साथ चल रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सर्दी आ गई है, फ्लू का हर दौरा, हर तरह कोई सुपर फ्लू का रोला डाल रहा है, कोई दूसरा कर रहा है। आज अब प्रोग्राम में हम ये बताएंगे कि बच्चे खुदा ने अगर उनको फ्लू होता है, उनको जुकाम होता है, उनकी छाती में इन्फेक्शन होती है, बलगम रेशा होता है, कुछ बच्चों के कद नहीं बढ़ते, कुछ बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों की ग्रोथ नहीं होती, कुछ लोग जिद करते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, ये सारे मसले। कुछ ख़वातीन ऐसी होती है, बच्चा उनका पैदा होता है, पैदा होने के 2-4 महीने बाद खुदा न करे बीमार होके वो जिंदा नहीं रहता। इन सारे मसलों पर हम कवर करेंगे। जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे बच्चे हैं, चाहे उनकी ज़िद है, चाहे वो कुंदन है, चाहे वो पढ़ते नहीं हैं, इन सारे मौजूआत को हम कवर करेंगे हर्बल तरीके से, होम्योपैथी तरीके से और रूहानी तरीके से। इंशाल्लाह जब हम इस पर कवर करेंगे, आपके घर में ये जो खुशबू की तरह फूल आपके मुरझा जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, इनको नज़रें बद जब लगती है, उसके लिए क्या है, इन सारी चीज़ों को आज हम बताएंगे। आपने स्क्रीन से टच रहना है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है। बिल्कुल सही है सर। इससे आजकल जो वायरस फैला हुआ है, सुपर फ्लू भी फैला हुआ है, इसके साथ साथ जो बच्चों को डायरिया हो रहा है, छोटे बच्चों को, मतलब कि कोई 1.5 साल का है, कोई 2 साल के, उनको पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और फिर वो वीक होते हैं, थोड़ी सी जैसी सेहत पकड़ते हैं, उसकी क्या वजह है? जिनको भी पेट ख़राब होता है ना, वायरल, चाहे पानी का है, चाहे कोई और शक्ल है, चाहे फूड है, चाहे माँ के वाले कहाँ से भी आ गया, अब बच्चे को वो हो गया डायरिया टाइप, तो उसको सिंपल बड़ा आसान तरीका बताता हूँ आपको मैं। आपने अरके सौंफ लेना बाजार से, अरके सौंफ, उसको बादियान भी कहते हैं। अरके सौंफ ले लिया, बादियान, अरके बादियान भी कहते हैं, ले लिया आपने उस पर सिर्फ सूरह तारिक 11 बार पढ़नी है। सूरह तारिक 11 बार पढ़नी है। पढ़ने के बाद ये 2 चमचे 2-2 घंटे के बाद अगर आप देते हैं, तीसरी चौथी खुराक के साथ ही डायरिया ठीक हो जाता है और बच्चा सेहतमंद हो जाता है। एक तो काम ये है कि साथ में फिर कहूँगा कि कुछ बच्चे बार बार बीमार होते हैं, तो उनको फिर उनके जो उनका दूध है या उनका जो माँ का दूध पीते हैं, तो पानी में अगर आप दालचीनी और सौंफ की चुटकी डाल के देते हैं, उससे भी उनको फ़र्क पड़ता है। 2 काम। तीसरा, ऐसे बीमार बच्चों को अगर आप माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ के दम करते हैं बच्चे, उससे भी ठीक रहते हैं। अरके सौंफ मुजरब तरीन है। घर में जब भी किसी बच्चे को डायरिया, उसका पेट ख़राब हो, अरके सौंफ लें। अगर अरके सौंफ नहीं मिलता तो सौंफ का कहवा बना लें। कहवा बना लिया, उसको अगर आप बच्चे को आप देते हैं, सूरह तारिक, बार बार मैं कह रहा हूँ, सूरह तारिक में वो करिश्मा है, वो अल्लाह की शफा है कि जो सूरह तारिक वैसे भी अगर आप पढ़ के पिए तो आपकी जिस्म से बुखार अगर हो, इन्फेक्शन हो, ख़त्म हो जाती है। सूरह तारिक पढ़ के 2-2 चमचे अगर आप 2-2 घंटे से देते हैं, इंशाल्लाह दूसरी तीसरी खुराक से बच्चा ठीक हो जाता है और उसका डायरिया भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा सर, हमारे से कॉलर मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद शेख सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैं ना बच्चों को खाने पाक हिफज करवाता हूँ, तो मेरे पास अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं सबक याद करने की, लेकिन उनको याद नहीं हो पाता। पता नहीं वो उनकी कुंतहनी है या क्या वजह है। तो इस हवाले से कोई हर्बल नुस्खा या कोई वजीफा बता दीजिए कि वो मेहनत करने के बावजूद सबक याद करते हैं, उनको याद हो जाए। ये बच्चे ने जो मसला बताया, ये हर माँ के लिए, जब मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, हर माँ के लिए भी इफेक्टिव है। कोई माँ, कोई बाप, कोई किसी का बच्चा, भतीजा, भांजा जो ऐसा कुरान पाक हिफज कर रहा है, नॉर्मल एजुकेशन हासिल कर रहा है, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, उसका दिमाग फोकस नहीं करता, उसका जहन बिखर जाता है। होता क्या, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, उसको जब चीज़ें समझ आती है वो ग्रो करता है। जो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता या उसको फोकस प्रॉपर नहीं होता, तो वो ना, उसको जब चीज़ें याद नहीं होती वो बददिल होकर बोर हो जाता है। पहली बात तो कोशिश करें कि बच्चे को इंटरेस्ट पैदा किया जाए। इंटरेस्ट पैदा हो गया उसके बाद, क्योंकि ये मेहनत का काम है, कुछ बच्चे अल्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, वो बगैर में
थोड़ा सा पढ़ लेते तो पास हो जाते हैं। कुछ बच्चों को ज़ोर लगाना पड़ता है, जब ज़ोर लगाते हैं ये थक जाते हैं। हमने क्या करना है, इनकी थकावट दूर करनी है। ऐसे सारे बच्चे जो कुंज़ेन हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कमज़ोर है, कहते हैं पढ़ने को दिल नहीं करता, उनकी माओं को मैं यहाँ एक बड़ा मुजरब नुस्खा बताऊँगा। 5 आपने लेने हैं बादाम ले लिए, 2 छुहारे ले लिए या खजूरें ले लिए, इनको आपने रात को भिगो देना है, सुबह छिलका उतार के बादामों का और छुहारे उनको गुठली निकाल के उनको दोनों को मिक्स कर लेना। मिक्स करके, ये मिक्स नहीं करना, वैसे बच्चों को खिलाना है। इसमें अगर आप मक्खन डाल लेते हैं, यानी कि रात को बादाम 5 बादाम ले लिए, 2 छुहारे ले लिए, सुबह इनको तो मक्खन की टिप करके अगर खिलाते हैं, उससे पहले अगर आप इन पे या हयो या कवियो, यानी कि वो बादाम जो छुहारे आपके पास पड़े हैं, या हयो या कवियो 21 बार पढ़ के दम करते हैं और बच्चों को खिला देते हैं। एक तो काम ये करना है, ये वो अफेक्टिव मुजरब तरीन नाश्ता है कि बच्चे का याददाश्त, बच्चे के उजलात, बच्चे के पट्ठे, बच्चे के ब्रेन के केमिकल के सेल ताकतवर होते हैं। एक तो ये नाश्ता देना। दूसरा काम जो, क्योंकि आप जानते हैं मैं होम्योपैथी भी बताता हूँ, सारे बच्चे जो आप चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने, ये CA करे और ये 95+ रहे, तो उन सब के लिए यहाँ मैं बताऊँगा, किसी भी आसान काम बताऊँगा। बाज़ बच्चा कहता है मैंने बादाम या छुहारे नहीं खाने, खजूर नहीं खानी, उनके लिए फिर क्या करना है कि माँ बाप किसी होम्योपैथी स्टोर पे चले जाए, सस्ती दवाई मिलती है, 150-200 रुपये की मिलती, बिना 2 महीने ख़त्म नहीं होती। कालीफास 6X मीठी गोलियां लेनी है। ये बच्चे को 4 गोलियां सुबह शाम खिलानी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जब दिमाग काम ना करता हो, ज़हन फोकस ना होता हो, ज़हन बिखर जाता हो, चीज़ें भूल जाती हो, ये 4 गोलियां सुबह शाम खिलानी है। इससे बच्चे के दिमाग और याददाश्त ताकतवर होती है, आसानी से पढ़ता है। रूहानी यहाँ क्या करना है, ऐसे बच्चों को माँ को चाहिए कि सूरह अल-नशरा, अगर पानी पे सूरह अल-नशरा 11 बार दम करके पिलाएं, इससे जो कुरान पाक हिफ़्ज़ करते हैं उनके लिए भी इफेक्टिव है। जो आम बच्चा पढ़ता है, सूरह अल-नशरा 11 बार दम करके पिलाएंगे, उससे बच्चे की याददाश्त खुलेगी, ज़हन तेज़ होगा और पढ़ेगा। और तीसरी बात है, अगर बच्चा ज़िद करता है, यहाँ ये कुछ बच्चे ज़िद करते हैं मैंने नहीं पढ़ना, उसको अल-नशरा के साथ अगर आप सूरह नसर, सूरह इज़ाज या नसरुल्लाह 11 बार दम करके पिलाते हैं, वो इफेक्टिव है। अब पढ़ना क्या, अगर बच्चे को याद करा दें तो क्या बात है, अगर बच्चा नहीं, फिर माँ तस्बीह उसकी पढ़े, या हकीमो या बायसो, या हकीमों या बायसो, हिकमत दनाई देने वाले रब मेरे दिमाग को ज़िंदा कर हिकमत दे। 2 मिनट या 3 मिनट या 3 तस्बीहां, और साथ या अगर ये नहीं पढ़ना तो या हय्यो या क़य्यूम 2 मिनट या 3 तस्बीहां, ये माँ पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, और बच्चे पे माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह दम भी करें। ये तीनों चारों चीज़ें जो अडॉप्ट करेंगे, बच्चा कुंज़ नहीं रहेगा, पढ़ेगा और पढ़ाई की तरफ स्पीड से आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, इसी के साथ मेहरुन्निसा लाहौर से मौजूद है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम मैम, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है आपसे, एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरी भतीजी है और एक तो उसका कद जरा छोटा है, उसका मतलब नॉर्मली बाकी बच्चों के साथ एज के हिसाब से उसका कद छोटा है, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा ना परेशान रहती है और बच्चे छेड़ते भी हैं उसको। तो अगर इसका कोई इलाज हो तो वो प्लीज बताइए। और साथ में एक मसला ये है इसके साथ कि इसको जुकाम बहुत रहता है, तो अब आज सीजन है, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वही मसला फिर से शुरू है। जुकाम तो साइनस की वजह से भी हो रहा होता है ना? जी फ्लू का बहुत इशू है। और मुझे मेरा अपने बच्चे के लिए एक क्वेश्चन है, ये तो मैंने अपनी भतीजी के लिए पूछा है, और एक मेरे अपने बच्चे के लिए क्वेश्चन ये है कि वो पढ़ता बहुत है, पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, रूटीन में मेरे पास पढ़ता है, लेकिन जैसे उसके एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वहाँ पे उसका रिजल्ट जो है ना वो बिल्कुल उसकी तैयारी के अकॉर्डिंग नहीं होता। यहाँ बिल्कुल 0 हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल जो है वो खराब कर देगा। मतलब फुल उसकी तैयारी होती है, पेपर में बैठ के, टेस्ट में बैठ के वो खराब कर देता है। ओके ठीक है। मेरे इसमें हमारे से कॉल करने वाली बीबी ने मुझे सवाल कि इसमें 3 सवाल बनते हैं। मैं तीनों के सवाल इसलिए जवाब दूंगा कि हर माँ के ये तीनों सवाल हैं। पहला सवाल बच्ची ने ये किया कि बच्चे को ज़ुकाम फ्लू होता है। ज़ुकाम फ्लू मैं फिर बोलता हूँ कि अगर आप ज़ुकाम फ्लू अगर आप माँ का दूध पीता है तो फिर माँ को फौरी तौर पर अपनी ग़िज़ा, अपनी चीज़ें चेक करें, वो जी कवा पिएगी। अगर माँ का वो बाहर का दूध पीता है तो वो अगर उस दूध में दार चीनी या सौंफ का टुकड़ा डाल दे, फिर उसको बलगम रेशा ज़ुकाम नहीं होता। अब यहाँ पे मैं ज़ुकाम का टोटका, ऐसा टोटका ज़ुकाम बताने लगा, बड़े छोटे जो भी इस्तेमाल करेंगे वो दवाएं देंगे कि जी ज़ुकाम नहीं हुआ। अगर किसी को ज़ुकाम हो गया तो खशखास मिलती है आम, खशखास आपने लेनी है। छोटे बच्चे के लिए चम्मच का तीसरा आधा चम्मच खसखास लेनी है, आधा चम्मच उसमें शक्कर मिक्स कर देनी है। बड़ा होगा तो पूरा चम्मच
और पूरा चम्मच खसखस, पूरा चम्मच शक्कर, दोनों को मिक्स करना है। अब ये छोटा बच्चा है, साल से अगर ऊपर है, तो फिर आपने ये करना है कि आधा चम्मच आपने खसखस डालनी है, आधा चम्मच आपने उसमें शक्कर डालनी है, दोनों को मिक्स कर लेनी है। जब मिक्स कर लिया, अब ये आधे का भी चौथा हिस्सा जो है रात को देना है एक खुराक बच्चे को, और दूसरी खुराक सुबह देनी है। आप हैरान होंगे कि रात सुबह जब बच्चा उठेगा वो जुकाम से पाक होगा, उसको जुकाम नहीं होगा। यहाँ मैं एक और चीज़ भी कवर करता हूँ, कुछ बच्चों को गला ख़राब होता है, आजकल टॉन्सिल बहुत हो गए हैं, हर दूसरे बच्चे का गला ख़राब है। ये जुकाम की ये है, अगर जो गला ख़राब होगा तो नुस्खा नंबर क्या हुआ, मैजिक करिश्माती क्या हुआ दूसरा है। अगर गला ख़राब है उसके लिए ये करना है कि अल्लाह की नेचर, अल्लाह की कुदरत बड़ी हैरान कौन है लोग किस तरह है कि साल में एक दफ़ा मार्च अप्रैल में शहतूत या तूत आते हैं। जो माँ उस मौसम में बच्चे को 8, 5, 6, 10 दफ़ा शहतूत या तूत खिला दे, सारा साल उसको जुकाम नहीं होता। अब सारा साल शहतूत या तूत नहीं मिलते, आपने किसी भी पंसारी से तूत या शहतूत ले लेनी है, उसको ले आए घर पे। अब आपने एक चम्मच लेना है उसका तूत या शहतूत का, एक चम्मच आपने मलट्ठी लेनी है, इन दोनों का आपने कहवा बनाना है। कहवा बना के थोड़ा सा इसमें शहद मिक्स करना है। अगर शहद मिक्स करने के बाद कहवे में अगर आप काली मिर्च भी 2 डाल दें, ये कहवा जब बच्चा पीता है शहतूत और मलट्ठी वाला, यकीन करें 2-4 घंटे बाद उसकी गले की हिलिंग शुरू हो जाती है, वो ठीक हो जाता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। यानी कि अब हमने गले की खराबी का भी कहवा बता दिया है, नज़ले ज़ुकाम का भी कहवा बताते हैं। ये दोनों नुस्खे बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम सरमा है, सर्दियाँ, पहले तो मैं यहाँ एक और मशवरा दूंगा, पहले हमारा घरों में जाता हूँ ये होता था, जैसी सर्दियाँ आती थी ना तो यखनी के पतीले चढ़ जाते थे, पीतल के दूसरे ये वो, तो जो बंदा आता उसको यखनी पिलाई जाती थी। हम उस ट्रेडिशन से हट गए हैं। हमें इस सर्दी के मौसम में जो हमारे स्पेशली बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनको नमूनिया की प्रॉब्लम आती है, नमूने का उनको बड़ा प्रॉब्लम, तो उनके लिए ना घर में आप यखनी ज़रूर बनाएं। यखनी का पतीला जो हमने छोड़ दिया है फिर चढ़ा दें। जो मेहमान है उसको चाय कॉफ़ी पिलाने की बजाय उसको यखनी पेश करें, एक तो वो दुआएं देगा, उसकी सेहत भी ठीक रहेगी। फिर यखनी इम्यून सिस्टम बेहतर करती है। आप देसी मुर्गी की यखनी बना सकते हैं, आप गोश्त की बना सकते हैं, किसी गोश्त की बनाने की यखनी को फिर अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। साथ हमने गले की खराबी में हमने जो बताया उसमें शहतूत और मलट्ठी वाला क्या हुआ, और दूसरी तरफ हमने खसखस और शक्कर वाला हो गया, 2 काम हो गया। तीसरा, इसलिए मैं इसको लंबा कर रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी जो देखने वाली माएँ, उनका ये सवाल होगा कि कद लंबा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां मुझे कहती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एज के बाद उनका कद लंबा हो जाता है। लेकिन चलो कुछ लोग कहते हैं कद लंबा नहीं होता, कि कद बाज़ औक़ात 18 साल की उम्र में, बाज़ औक़ात 25 साल की उम्र तक कद लंबा, 23-24 साल तक कद लंबा हो जाता है। कुछ बच्चियां कहती हैं मैं घर में इतना अरसा लटकी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मंकी बार के ऊपर लटकना, फिर स्किपिंग करना सबसे ज़्यादा, और उसमें मैं जो अभी नुस्खा बताऊँगा, जो भी माएँ इस्तेमाल करेंगी वो हमें दुआएं देंगी। एक तो उन्होंने किसी भी पंसारी के पास, किसी भी हकीम की दुकान पर जाके लेना है मुरब्बा बांस। आप सुनने वाले कहेंगे मुरब्बा बांस क्या होगा? भाई मुरब्बा जब बनता है वो उसमें शीरे में बनता है, वो मीठा हो जाता है मुरब्बा, और सॉफ्ट भी हो जाता है, वो प्रोसेस से गुजरता है। मुरब्बा बांस ले लेना, ले लिया आपने। अब एक टुकड़ा उसका सुबह, एक टुकड़ा शाम को, ऐसे बच्चों को जब देंगे, हैरान को करे कि जो सबसे स्पीड और बर्फ़ की रफ्तारी से पौधा ऊंचा होता, बढ़ता होता, ये बांस उनमें शामिल है। मुरब्बा बांस सुबह शाम खिलाना है। साथ आपने बादाम और छुआरे मक्खन के साथ नाश्ते में खिलाने हैं। 2 काम हो गया। तीसरा, बाज़ का बच्चों के अंदर की पुरअसरार बीमारियां होती हैं। मैं 1000 दफ़ा पहले भी बता चुका, जिन माओं ने ये तेल इस्तेमाल किया उनकी अंदरूनी, ज़ाहरी, बातनी कोई बीमारी वो ख़त्म हो जाती है। अगर बच्चे के अंदर कोई पुरअसरार बीमारी है, या खुदा न करे अठरा का मसला है, सुकड़ेपन का मसला, जो अभी मैं तेल बताऊँगा वो तीर पे अदब, जैसे ही मालिश करेंगे बीमारी से जिस्म पाक होगा, फिर उसकी ग्रोथ होगी। तो वो काम क्या करना है, 1 पाव तेल सरसों का लेना है, उस पर या कहारो 1000 एक बार पढ़ना है। ऐसे बच्चों को जो बढ़ नहीं रहे उनके पेट और टांगों पे लगाना है, और घंटे 2 घंटे बाद आप शावर दे सकते हैं। आप शावर नहीं देते फिर भी ठीक है, इससे कद बढ़ जाएगा। जुकाम फ्लू भी हम बता चुके। तीसरा, मेरे बच्चे का सवाल था, मुझे सवाल याद है कि मेरा बच्चा जो है ना, जो भतीजा है, वो तैयारी तो ठीक करता है। ये बड़ा हर माँ का सवाल होगा आजकल, जब MD कैट करते हैं बच्चे और दूसरे इंजीनियरिंग के पेपर देते हैं या CA के पेपर देते हैं, बच्चों को पता है कि साल बाद आना है। बच्चों प्रेशर कुकर में आए होते हैं कि मेरा पेपर ख़राब हो गया तो मुझे 6 महीने साल फिर वेट करना पड़ेगा, ब्लैक हो जाता है। कुछ बच्चे, बल्कि MD कैट मेरे बच्चे 3 इस प्रोसेस से गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं बच्चों को छोड़ने के बाद बच्चियों को, बेहोश बच्ची को बाहर लाते थे, बंदा परेशान हो जाता है, सारा साल गया इसका। ये कि प्रेशर बर्दाश्त ना करना, ऐसे बच्चों के लिए लिख लें ताकि किसी आपके पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को प्रॉब्लम हो। ये करामत है, ये करिश्मा है जो दवाई में बताने लगा हूँ, ये ऐसी करिश्मा है। और फिर उससे एक और बताइए कि बाज़ को पता है बच्चे का सुबह पेपर है ना, बच्चा शाम को बेचैन फिर रहा है,
परेशान फिर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही क्या होगा, क्वेश्चन पेपर क्या आएगा, भूख मरी हुई, खाना, ये प्रेशर उससे हैंडल नहीं हो रहा। ऐसे काम के लिए एक तो मैं फिर बोलूँगा आपने वो जो मैंने पहले कहा कि आपने छुआरे और वो बादाम का देना है, साथ आपने किसी भी होम्योपैथी स्टोर से एक दवाई मिलती है काली फास, वो तो आपने 4 मिले सुबह शाम दी। अब पेपरों की दवाई जो है, जब पेपर का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, इंटरव्यू का प्रेशर, खास इवेंट का प्रेशर, ये छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। बाद बंदे को बड़ा इंटरव्यू है तो सारी रात फिर रहा, कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, घर में घूम ही जा रहा है। एनाकार्डियम 30 किसी होम्योपैथी स्टोर से ले लें, एनाकार्डियम 30। ये दवाई किस काम की है कि जब पेपर के दौरान माइंड ब्लैंक हो जाता है, सारा साल ठीक है, पेपर वाले दिन ज़हन काम नहीं करता, सारा साल ठीक है, इंटरव्यू वाले दिन फेल हो जाता है, एनाकार्डियम 30 है इसी काम की दवाई। एलोपैथिक या बाकी नेचुरोपैथी में जब हम जाते हैं वहाँ पे ऐसी कोई दवाई हमें नहीं मिलती। हम क्या करते हैं कि ऐसी हर वो चीज़ जो किसी को ज़रूरत है उसको हम इंट्रोड्यूस करा दें। एनाकार्डियम 30 जब आप पढ़ेंगे वहाँ भी आ जाएगा। ये एनाकार्डियम 3 कतरे सुबह शाम आप उस बच्चे को दें, बल्कि पेपर से 3-4 दिन पहले ही शुरू कर दें और पेपर वाले दिन भी दें। वो स्ट्रॉन्ग मजबूत असाब होकर पेपर देगा, ठीक होगा। साथ माँ को उस दिन क्या करना चाहिए, पानी पे सूरह अलम नशरा 11 बार पढ़ के उसको दम करके पिलाए। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ के दम करे, और साथ बच्चे से कहे कि वो ना या हय्यु या क़य्यूम पढ़ता पढ़ता कमरा में दाखिल हो जाए। इंशाल्लाह उसको दिमाग भी ठीक होगा, ताकत होगी और आसानी से पढ़ाई भी करेगा। ठीक है सर, इसी के साथ अली हमारे साथ गुजरात से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? जी मेरे 2 सवाल है। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरा कजन है यूके में सेटल्ड है अरसा दराज से। ओके। इसने प्रोफेसर साहब का प्रोग्राम देखा है और इसने मुझसे कहा था कि मेरे भी आपसे ना प्रोफेसर साहब से मेरा मसला डिस्कस करना है। अच्छा, इस मसला ये है कि इसके बच्चे तो होते हैं लेकिन 3 माह 4 माह 6 माह बाद इनकी ना डेथ हो जाती है, तो वो काफी बेबस भी हैं, हेल्पलेस भी हैं। तो वो कह रहे थे कि इसके लिए ना कोई रूहानी वजीफा या कोई हर्बल इलाज बता दें प्रोफेसर साहब। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे भाई के बच्चे हैं, पढ़ाई में काफी वीक हैं, अच्छे स्कूल और ट्यूशन होने के बावजूद भी ना बिलो टू एवरेज हैं। तो इस सिलसिले में मैंने पूछना था प्रोफेसर साहब से कि इनके लिए कोई वजीफा बता दें, कोई मेडिसिन बता दें। ठीक हो गया सर। जो पहला सवाल बच्चे ने किया वो इसमें बहुत सारी मेरी बेटियां, बहुत सारी मेरी बच्चियां कवर उसमें होंगी। ऐसी सारी बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं कि ये जो मैं अभी बताऊंगा ये 3-4 जगहों पे काम करेगा। पहली बात तो वो बच्चियां जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती, इससे प्रेगनेंसी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से होगी। दूसरी बच्ची प्रॉब्लम ये आती है कि प्रेगनेंसी होगी, दूसरे तीसरे पहले महीने अबॉर्शन होगी, ये वहाँ भी काम करेगा। तीसरी बात है कि अगर फीमेल बेटी है तो प्रेगनेंसी 9 महीने चली जाएगी, अगर मेल है तो या तो तीसरे चौथे महीने अबॉर्शन हो जाती है, और या फिर डिलीवर होने के पहले दूसरे तीसरे 10वें दिन। प्रॉब्लम क्या आ रही है, सारी जगह काम करेगा नुस्खा। आपने इसको ध्यान से सुनना है। कोई बेटी, कोई बहन, किसी को प्रॉब्लम है तो आप उसको अतिये के तौर पे देना है, उसकी खिदमत के तौर पे देना है। यानी कि ऐसी माँ बांझ औरत, या बांझ तो नहीं मैं कहूँगा, जिसको औलाद नहीं हो रही, वहाँ जिसकी औलाद प्रेगनेंसी हुई लेकिन अब कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद अबॉर्शन होगी, वहाँ कुछ बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद फौरी तौर पे फिर 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने तक वो फौत हो गया। ये जो मैं बताऊँगा ये सारी जगह कवर करेगा। करना क्या है, 1 छटांक अजवाइन लेनी है, 1 छटांक काली मिर्च लेनी है, 1 बोतल पानी लेनी है। अजवाइन 1 छटांक, काली मिर्च 1 छटांक, 1 बोतल पानी, ये चीज़ें सामने रख ली। अब सूरह तारिक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह मरियम 1 बार। फिर मैं बोलता हूँ, सूरह तारिक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, और सूरह मरियम 1 बार। ये एक ही दफ़ा पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना, ताकि ये ना कि कुछ मेरी बच्चियाँ जब मैं उनको बताता हूँ कहती लंबा रोज़ नहीं पढ़ा जाता, बेटा सिर्फ 1 बार पढ़ना है। अब पानी ऐसी बच्चियों ने 2 महीने पीना है ताकि ये बीमारी ख़त्म हो। अगर इस दौरान अल्लाह का कर्म हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर ये पानी 9 महीने चलाते रहना है। अब एहतियात क्या करनी है, हर 10-15 दिन के बाद इस पर सिर्फ सूरह शम्स 11 बार पढ़ देनी, छोटी सूरतें पढ़ देनी करनी है। ये हो गया। अब अजवाइन काली मिर्च आ गई। अजवाइन काली मिर्च को ग्राइंड कर लेना, नाश्ते के बाद चुटकी लेनी है, नाश्ते के बाद चुटकी लेनी है। ये क्लिक हो गया काम। अब कुछ बच्चियां जो होती हैं उनको तीसरे महीने तक तो ठीक रहती है उनकी प्रेगनेंसी। जैसे तीसरा महीना दूसरा होता है या चौथा 7-5वें महीने में उनकी खुदा ना करे बच्चा ज़ाया हो जाता है। उनको इसके साथ एक ना हमदर्द और अजमल वाले बनाते हैं। मैं उन दवा खोने की तशरीह नहीं कर रहा, हम घर में वो मजूने बना नहीं सकते, हमदर्द अजमल वाले बनाते हैं। माजून हमल अम्बरी, माजून हमल अम्बरी, वो अगर माँ को देते हैं तो माँ का यूट्रस, माँ का रहम और बच्चा तंदुरुस्त रहता है। वो टाइम 9 महीने पूरे होने के बाद उसकी डिलीवरी होती है, वो ये भी खिला सकते हैं।
एक तो हो गया ये। साथ माँ पूरा प्रेगनेंसी के दौरान या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो 3 तस्बीहां, या रकीब हो या हफीज़ हो 3 तस्बीहां, या बर्रो या बदी हो, जो माएँ बेटा चाहती हैं अल्लाह से, बेटे की तस्बीह है, या बर्रो या बदी हो 3 तस्बीहां ये पढ़ेंगी। और साथ माँ क्या करेगी कि सूरह मरियम एक बार पढ़ के अपने दाएं हाथ पे दम करेगी और पेट पे फेरेगी और साथ कहेगी अल्लाह मियाँ जिस तरह तूने हज़रत मरियम पे करम किया था, उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ, तो मेरे पे भी करम कर। ये अमल तस्बीह जारी रखनी है, बड़े गोश्त से परहेज़ करना है। इससे इंशाल्लाह अल्लाह के ख़ास करम से प्रेगनेंसी भी होगी, अबॉर्शन भी नहीं होगा, बच्चा मिसकैरेज भी नहीं होगा, बच्चा खैरियत से पैदा होगा। अब यहाँ पे ये होगा बच्चा पैदा हो गया, सवाल उसने किया कि कुछ बच्चे उसकी वीक है, कमज़ोर है। जो बच्चे वीक कमज़ोर हैं उनको अठाह का मसला होता है, माँ को ये बीमारी ट्रेवल करती है, किस दिन मेरा प्लान है, मैं पूरा एक प्रोग्राम इस पर करूँ ताकि हमारी बेटियों को समझ आ जाए। उसके लिए करना है, एक पाव तेल सरसों को मैं पहले बता चुका, बच्चा पैदा हो गया, उसको निमोनिया, बलगम, रेशा, हर वक्त कमज़ोर कमज़ोर कमज़ोर, जब आप करेंगे तो आप गुलाब के फूल की तरह बच्चा हो जाएगा। एक पाव तेल सरसों का लेना है, या कहारो उस पर 1000 एक बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके सीने, पेट और टांगों पे मालिश करनी है। और अगर उसके कमरे में हीटर शीटर लगा करें, उसको ठंड ना लग जाए, जिस दिन आपने उसको शावर देना उसको ये मालिश करें, मालिश करने के बाद उसको नहला दें। दम क्या करना है ऐसे बच्चों को, माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 बार, नजर बद से भी बच सके, नजर बद 21 बार, सूरह फल्क सूरह नास 21 बार, और दुआए जबरील जो आउज़ बिकलिमातिल्लाह ताम्मा, वो मशहूर है, नेट पे जाएंगे दुआए जबरील के नाम से मशहूर है। वो नजर बद की दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को दम करते थे वो, या फिर आप सूरह कलम की आखिरी आयत। मैं इतनी सारी चीज़ इसलिए बताता हूँ कि आप अपने मजाज और सानी के मुताबिक कर लें। 11 बार दम करें। 7 आखिरी बात है, माँ बाप अगर बच्चा हो गया, या रकीब हो या हफीज़ हो, अल्लाह मेरी और इस बच्चे की हिफाजत फरमा। अगर 3 तस्बीहां पढ़ती है माँ, तो फिर बच्चा और बच्चे की माँ अल्लाह की हिफाजत में रहती है। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ मुस्तफ़ा मौजूद हैं गुजरांवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? जी मेरा सवाल है कि मेरे भाई के ना बच्चे पैदा होते हैं तो वो 2, 4, 6 महीने बाद मर जाते हैं। तो हम लोग डॉक्टर्स के पास गए हैं, ट्रीटमेंट कराया, जिससे फर्क नहीं हम लोगों को पड़ रहा। ठीक है, ये प्रॉब्लम रह रही है और वो वीक भी इतने हो जाते हैं कि वो नहीं सर्वाइव कर पाते। अच्छा चलें ठीक है सर, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस सवाल का जवाब जो है वो ब्रेक से वापस आके देंगे। तो विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों के पास एक सवाल आया था जिसका जवाब अब आप सर देंगे। जो मेरे बेटे ने या भाई ने मैं सवाल किया था, यहाँ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये 18 जिस औरत को होता है वो लंबी बात है, यहाँ छोटी बात करूँगा, उसको क्या प्रॉब्लम आती है। पहले तक अगर जवान बच्ची शादी नहीं होती, हम अगर कुछ देखना चाहिए पिछले प्रोग्राम सर, लेकिन ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आपको पता तो नहीं ना चलता, उसी निशानी है। इस पे किसी प्रोग्राम करेंगे। 18 के बाद पहली शादी नहीं, शादी हुई तो बच्चा नहीं होना, बच्चा अगर फौत हो जाना, ये सारी जगह कवर करेगा। 18 ज़्यादा औरत की निशानी की उसके जिस्म पे नील पड़ते हैं, जिस्म कटते हैं, घर में खून पानी के चिट्टे पड़ते हैं, एक निशानी। जब पेट में होता बच्चा, प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर होगी तो बच्चा अबॉर्शन हो जाएगी या मिसकैरेज हो जाएगा। अगर जोर लगू के कोशिश एहतियात करके बच्चा डिलीवर हो गया तो पहले चंद महीनों में, जैसे उसने कहा कि हमारे बच्चे फौज से 18 ज़्यादा बच्चा कहते हैं, सोकड़े का बच्चा कहते हैं, मसान ज़्यादा बच्चा कहते हैं, ऐसे किसी को भी प्रॉब्लम है तो उसका ये जो अभी मैं बताऊंगा उससे वो कवर होगा इंशाल्लाह। ऐसे बच्चे मेरे पास जब बच्चे आते हैं ना, उनकी आंखें निकली हुई हैं, हड्डियों का ढांचा बने हुए, माँ परेशान है कि डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है, और जब वो ये प्रोसेस स्टार्ट करती है और 2 महीने बाद बच्चे के चेहरे पे रौनक होती है, उसका रुखसार फैले होते हैं, उसकी हेल्थ बढ़ना शुरू होती है, मुझे इतनी खुशी होती है। वो कहती देख ले ये वही बच्चा जो बिल्कुल ना हड्डियों का ढांचा था, सोकड़े का बच्चा, कमज़ोर बच्चा, 18 ज़्यादा बच्चा, इनका करना क्या जो मैं पहले बताया था। पहली बात तो माँ ने फौरी तौर पे अगर वो अपना दूध पिलाती तो फौरी तौर पे, अभी जो पीछे मैंने अजवाइन काली मिर्च तरीका बताया, अजवाइन काली मिर्च फक्की बना के चुटकी खाए। दूसरा, पिछले अभी मैं कुछ 2-4 मिनट पहले सूरह तारिक, सूरह शम्स, सूरह मोमिनून का पानी बताया, वो पानी दम करके वो पिए। दूसरा काम, छोटा बट अर्के गुलाब पे या अब जमजम पे थोड़ा बहुत पानी बच्चे को भी पिला सकते हैं, ये काम करना है। तीसरा, हज़ारों बच्चे ठीक हुए। 1 पाव तेल सरसों का मैं दोबारा फिर बोलूँगा, कमज़ोर बच्चा, सोकड़े का बच्चा, 18 ज़्यादा बच्चा, उस 1 पाव तेल सरसों का उस पर, या कहारो, पता नहीं क्रशमा है अल्लाह का इसमें, 1000 एक बार पढ़ना है। बच्चे की पेट, टांगों और बिल्कुल मालिश करें, मालिश के घंटे 2 घंटे बाद नहला दें, ना मिलाया तो कोई अर्ज नहीं, ये करना है। और तीसरी बात है कि सुबह शाम माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह उस पर दम करना है। अगला, या रकीबो या हफीज़ो,
या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीहां, एक तस्बीह बच्चे पे दम करें, और या मुसव्विरो या खालिको या बारी, उसमें अठरा को मारने की तासीर है, वो नूर वो रोशनी पैदा होती है जब इसको पढ़ के बच्चे पे फूंक मारे वो अठरा मर जाता है उससे। या मुसव्विरो या खालिको या बारी बच्चे को 21 बार पढ़ के दम करें, और वैसे 3 बार अगर माँ पढ़ती है ठीक करे। यहाँ पे एक और मैं तनबीह कर दूँ, जहाँ पे अठरा का मसला होगा बड़ा गोश्त उस माँ के करीब ही ना आए। बड़े गोश्त में एक प्रॉब्लम है कि वो अगर ऐसी माँ वो बड़ा गोश्त खाती है तो सही बीमारी बढ़ती है। आप मटन खाएं, चिकन खाएं, बाकी चीज़ें खाएं, ऐसी जिस माँ को ये ख़तरा है कि उसको अठरा का मसला है, जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता वो बड़े गोश्त से दूर रहे। अगर बड़ा गोश्त खाने के बाद अक्सर तबीयत उसकी फौरी ख़राब हो जाती है। ये करे। तस्बीह मैं फिर बोलता हूँ, या रकीबो या हफीज़ो 300 बार, या मुसव्विरो या खालिको या बारी हो 300 बार ये पढ़े, सूरह शम्स वाला पानी पिलाए, और या कारो वाला तेल मालिश करे। इंशाल्लाह 100 बच्चा ठीक रहेगा, गुलाब की तरह सेहतमंद होगा और बीमारी से भी पाक रहेगा। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, 18 बच्चों को सीना हर वक्त बलगम रेशे से भरा रहता है, ये मैं क्लियर कर दूँ। जिनको निमोनिया होता है, जिनको बलगम रेशा होता है, ये ज़्यादा आम बच्चों से ज़्यादा होता है। उसके लिए जैसे मैंने कहा दालचीनी का टुकड़ा या सौंफ का टुकड़ा, और साथ ये जब तेल लगाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चा वो हेल्दी और सेहतमंद रहेगा। सर जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं 7 मंथ्स में, 7 बच्चे जिनको कहते हैं, उनके अंदर इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको इंक्यूबेटर में भी रखा जाता है, उनको टोटल एक केयर की ज़रूरत होती है उस वक्त, चूँकि वो अपनी प्रॉपर एक फॉर्म में नहीं होते, वो हेल्दी नहीं होते, वो हेल्दी नहीं कहलाते। ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट किया ऐसे बच्चों को अक्सर मैं कहता हूँ क्योंकि उनको मालिश भी नहीं कर सकते, रिला भी नहीं सकते। इस तेल जो मैं या कहरा वाला तेल, इसके करिश्मा मैंने देखा है। मैं माँ से कहता हूँ कि सिंपल तेल दम करें और उसके अंगूठे पे या नाजुक से पाँव पे थोड़ा सा लगा दे जाके। हैरान कौन रिजल्ट आया कि यानी कि इसमें तासीर इस तेल में, अगर वो असेबी सी बीमारी अगर बच्चे के जिस्म में रन कर रही है, वो उसको लगाएं, थोड़ा सा उसके माथे पे लगा दें, एक बात। या फिर उसको ख्याल करके बच्चे का अगर आप सुबह शाम माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या रकीबो या हफीज़ो या मुसव्विरो या खालिको या बारी पढ़ते हैं, इंशाल्लाह बच्चा ठीक होगा। और जब बच्चा इस पोजीशन में आ जाए कि मालिश अफोर्ड करता है, तो जब आप बच्चे को मालिश करेंगे इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं एक बात भूल गया हूँ, यहाँ पे एक और बहुत सारी माएँ आती जब प्रेगनेंसी के दौरान, वो कहती कि बच्चा टेढ़ा, उसका सर ठीक नहीं है। मेरा काम है, मुझे पास कोई भी चीज़ आए जो अच्छी चीज़ हो, जो किसी बेटी को माँ बहन को रिलीफ मिले, मैं फौरी बताता हूँ। अगर कोई ऐसी, पहली बात तो ये कि नेचुरल ठीक होता है। मेरे पास बड़ी बेटियाँ आती हैं कि सर जी अंकल जी देखो मेरा बच्चा टेढ़ा है, तो डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन होगा, फलां 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 फलां। वो इस मुआशरे के सबसे बड़े जालिम और जल्लाद डॉक्टर हैं जो किसी नॉर्मल बच्चे को ऑपरेशन के जरिए डिलीवर करके अपनी फ़ीस लेते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत और सबसे ज़्यादा कातिल अगर लगती है तो ये बच्चे हैं जो अपनी कमाई के लिए बच्चों को डिलीवर, नॉर्मल बच्चे को प्लान से कर सकते हैं, प्लान से करते, उसको फौरी तौर पर करते हैं बच्चे कुछ हो जाएगा, फलां हो जाएगा। मेरे पास कई ऐसी माएँ और बाप, जब बच्ची माँ अंदर प्रेशर सेटिंग होती है, मुझे बाप फ़ोन करेगा कि वो कह रही कुछ हो जाएगा, मैं तो आपकी जिम्मेदारी। इतना डराएंगे, इतना जालिम है ये। वो डॉक्टर मसीहा हैं हमारे, वो माथे का ताज हैं, जो नेक डॉक्टर हैं, जो मसीहा ही करते हैं। वो जो लूट मार करते हैं, लूट मार के लिए फिर वो जान ही कहते हैं। इतने मैं कुछ डॉक्टरों को ऐसे को भी जानता हूँ जिन्होंने किसी का पेट खोला, पित्ता ठीक था, पित्ता निकाल के पर हमारा लिए थोड़ा पित्ता खराब सी, जालमो बाज आ जाओ। मसला ये कि वो माएँ जिनको ये डरते हैं कि आपके बच्चे में पेट जो उसका हार्ट बीट नहीं आ रही, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। अभी ग्रोथ हो रही, उन माओं को अगर वो कालीफास 6X, अगर उनकी हेड फिक्स नहीं हो रहा है, सर नीचे नहीं आ रहा, तो अगर माएँ कालीफास से वो पट्टी असाब मजबूत करती हैं, कालीफास 6X खाएं, तो मैं जिस माँ को भी बताया उसका 9वें महीने या 8वें महीने बच्चे की फिक्सिंग हो रही, बच्चा आसानी से डिलीवर हो गया। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम मुसव्विर जो खालिको बारी पढ़ सकते हैं। और जो कमज़ोर बच्चे हैं मैंने उसमें बता दिया, उसमें माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सूरह शम्स 11 बार दम करें, सूरह नास 11 बार दम करें, और वो जो तेल है ज़्यादा थोड़ा सा लगाएं, इंशाल्लाह बच्चा सेहतमंद होगा और खैरियत से उसकी नशुनमा होगी। ठीक है सर, इसी के साथ शहरोज़ मौजूद है हमारे साथ लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये अठरा से रिलेटेड ही है। हमें मेरे भाई के बच्चे पैदा होते हैं, कुछ तो बेचारे बहुत हो गए, कुछ मतलब अभी एक है वो एबनॉर्मल सा है, मतलब कमजोर है काफी ज्यादा ना, ठीक है। तो हमें किसी ने कहा कि अठरा का मसला है, तो ये प्रोफेसर साहब से पूछना था कि ये वाकई ये है या इसका, और इसका अगर ये है तो इसका इलाज क्या? ठीक है, जो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ 18 वाला कोई भी बच्चा हो, या कहरा वाला तेल भी इस्तेमाल कर सकता है, सूरह तारक सूरह शम्स वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकता है, या मुसव्विर की तस्बीह पढ़ सकता है, या रकीबो या हफीज़ो भी पढ़ सकता है, आयतुल कुर्सी भी पढ़ सकता है, सूरह फल्क सूरह नास भी पढ़ सकता है। यहाँ एक चेंज और आएगी। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है ना, बच्चा 18 वाला पैदा हो गया है, तो अब उसकी माजूर है। कोई भी बच्चा जो माजूर है, पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस के हवाले से बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब कज़न मैरिज, एक ही बीमारियाँ एक खानदान में चलती हैं,
तो बच्चा माजूर पैदा हो गया, तो माजूर बच्चे के लिए क्या करना है? 2-3 काम करने हैं। पहला काम तो करना है कि या कहारों वाला तेल मालिश करनी है। दूसरा, कोई भी माजूर बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसके दिमाग की ग्रोथ नहीं हो रही, इवन कि मिर्गी का पेशेंट है जिसको, या ऑटिज्म का बच्चा है जिसको दौरा पड़ता है और उसका बेचारा गिर जाता है, ऐसे सारे बच्चों के लिए मुजरब अमल में बताने लगा हूँ। आयतल कुर्सी 41 बार सुबह शाम पढ़ के उसके माथे पे दम करनी है। आयतल कुर्सी 41 बार सुबह शाम पढ़ के उसके माथे पे दम करनी है। सूरह तारिक, सूरह शम्स, सूरह मोमिनून वाला जो मैं पानी बताया इस बच्चे को पिलाना है, ये करना है। या कहारों वाला तेल इस्तेमाल करना। अब माजूर बच्चों में एक और केस आता है, कुछ बच्चों का बेटा ना सर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेरा यह है कि मैं ऐसे हर उस एरिया को कवर करूं जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। माँ आती जी मेरे पास, मेरे बच्चे का ना सर, माथा, उस माथे से उसका सर बढ़ना शुरू हो गया और वो डर जाती। और ऐसी माओं को फौरी तौर पे सुबह शाम सूरह वन्नास में मैंने ये करिश्मा, ये मोजा, ये करामत देखी है। अगर ऐसे बच्चे को सुबह शाम सूरह वन्नास पढ़ें, पहले दिन ही सर बढ़ना उसका बंद हो जाता है। अगर बच्चे का सर बढ़ रहा है तो आप उसमें सूरह वन्नास सुबह शाम 11 बार उसके माथे पे दम करें, साथ या कहारों वाला तेल मालिश करें और साथ माँ रब की तरफ रजू करें, या रकीबो या हफीज़ो, अल्लाह मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। साथ या मुसव्विर जो खालिक को जो बारी हो पढ़े, और साथ वो जो पानी मैंने कहा सूरह तारिक वाला पिलाए। इंशाल्लाह बच्चा ठीक होगा। अगर बच्चा मजूर है, बेहोश होता है, तो आयतुल कुर्सी वाला दम करना है। सर बढ़ रहा है तो फिर सूरह वन्नास वाला करना है। आप हैरान हो जाएंगे, सर बढ़ना बंद हो जाएगा और जो मजूर बच्चा उसके अंदर भी जान आएगी और जो गर्दन उसकी ढलकी रहती, गर्दन उसकी सीधी होगी और नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, इसी के साथ आमना मौजूद है लाहौर से। जी जी जी, आपका सवाल क्या है? मैंने ये पूछना है कि हम लोग 7-8 साल से रिश्ते की कोशिश कर रहे हैं, कहीं बात नहीं बन रही और बहुत ज़्यादा वज़ाइफ भी किए हैं। इवन कि मैंने 7 दफ़ा बकरा डेली पढ़ी है। टॉपिक से हट के, ठीक है। मेरी बेटी ने सवाल ये किया है, देखे ना मेरी बेटी परेशान है। मेरी बेटी ज़्यादा मेहनत करने वाली है। मैं यहाँ पे 2 नुस्खे बताऊँगा, 2 वर्द बताऊँगा। एक आम बच्ची छोटी, इसने ज़्यादा मेहनत करने वाली। अगर ये ज़्यादा मेहनत, सूरत तहा थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इसने जिस तरह सूरत बकरा पड़ी है, जिनका रिश्ता नहीं हुआ, मंगनी टूट जाती है, बार बार रिश्ता आके ख़राब होता है, उन सब के लिए कवर करेगा। सूरत ताहा एक बार जो बच्ची रोज़ाना पढ़ के पानी पे दम करके पी ले, 1.5 से 2 महीने के अंदर उसका रिश्ता हर सूरत हो जाता है। एक काम। दूसरा, जिस बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, या लतीफ़ो या हलीमो तस्बीह है, या लतीफ़ो या हलीमो, ये 3 तस्बीहां पढ़े। जो मेहनत वाली बच्ची है 11 तस्बीहां रोज़ पढ़े, नज़ारा देखे। 2 काम। तीसरा, अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो यकीनन कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, कोई नज़र है, कोई असर है, उसके लिए या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीहां पढ़े। अगर शिद्दत है तो 13 तस्बीहां पढ़े। जो मेहनत वाली बच्ची है, या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीहां, 13 तस्बीहां, 41 दिन, 2 या 1.5 महीने से पहले रिश्ता होना शुरू हो जाएगा। सूरत ताहा पढ़नी है, या लतीफ़ो या हलीमा पढ़ना है, या रकीबो या हफीज़ो पढ़ना है। और साथ अगर बंदिश रुकावट है तो सूरत अरके गुलाब लेना है बाज़ार से, उस पर सूरत ताहा 1 बार पढ़नी है। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार पढ़नी है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 84, 85 11 बार पढ़नी है। ये एक ही दफ़ा पढ़ना है। इस अरके गुलाब से 3 मुख्तलिफ दिनों में शावर लेना है। 3 मुख्तलिफ दिनों में शावर लेना है। अगर बच्ची को ये खतरा कि मेरे घर में या मेरे कमरे में नौसत है, उसके लिए बेटी ने ये करना है कि एक पौ लेनी, 5 तोला लेनी है हर्बल, 5 तोला लेनी है गूगल, इसको काले कपड़े में मिक्स करके 7 पुड़ियाँ बना लेनी है। इन पे सूरत ताहा 1 बार पढ़नी है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार पढ़नी है। ये 7 मुख्तलिफ दिनों में धुनी दे। जब धुआं निकल रहा हो तो इसको किचन में नहीं देना, किचन में फेंकेंगे सारी दाएं में गिर जाएगी। धुनी देने का तरीका बेटा ये कि आप एक फ्राई पैन लें, उसके ऊपर एक प्लेट रखें, उसके ऊपर कोयले रखें। जब बहुत अच्छी तरह थोड़े से गर्म हो जाए कोयले तो उसको पक्के के नीचे करके तेज़ कर लें। उस फ्राई पैन को मूव करना आसान, अपने कमरे में ले जाए। उसके ऊपर जब आप फेंकेंगे ना वो पुड़िया उसकी हर्बल गूगल की, वो धुआं निकलेगा और धुआं लेना है, यानी कि आपने हाथ करके लेना है। ये कोई भी बच्ची जिसकी रुकावट बंदिश है वो दूर होगी और आसानी से रिश्ता हो जाएगा। सही है सर। इसी के साथ ज़ारा मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? मुझे ये पूछना था कि मेरे भांजे को ना ख्वाहिश हो जाती है और उसे नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। मुझे उसके लिए वज़ाइफ भी पूछना था और इनका हल भी पूछना था। लो जी, ये खारिश वाला केस जो है, खारिश वाला केस में इसमें आप हैरान हो जाएंगे। चाहे किसी छोटे को खारिश है, चाहे किसी बड़े को खारिश है,
खारिश एक नामुराद बीमारी है। इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? जब आपका लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, वो फासद मादों को बेदे में फेंकने के बजाय खून में फेंकना शुरू करता। अब ये काम हो गया। करना क्या है इसमें? आपने मैं नुस्खा आज आप बताऊँगा, खारिश का मुजरब नुस्खा। करना क्या है कि आपने बाजार सारी किसी के पास काली जीरी लेनी है। काली जीरी यानी कि आपने करना क्या? आपने काली जीरी क्या होता है? ये बेटा की चीज़ होती है, काली जीरी होती है, काला जीरा सुना है? एक काली जीरी होती है, अच्छा, वो लेनी है। और गंद कामला सार लेनी है। ओके, काली जीरी ले ली, गंद कामला सार ले ली, और केरी, ये मिट्टी की किस्म की चीज़ होती है, केरी, ये तीनों हम अज़ल ले लिए। आपके जिस्म के अंदर फासद मादे फैल गए, आपके जिस्म अंदर गंदे मादे फैल गए हैं, अब उनको हमने साफ़ करना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि खारिश जिस्म हुआ तो वो ना ऊपर से कुछ चीज़ें लगाई जा रहे हैं, लगाएं, इसमें कोई शक नहीं। अंदर जो बेकार तूफान आ गया गंदगी का या फासद मादों का, उसको तो दूर करना है ना। फिर मैं बोल रहा हूँ, आपने काली जीरी ले ली, ठीक है, गंद कामला सार ले लिया और केरी ले लिया। आपने तीनों को हम वजन आपने ब्रीक पीस लिया, कैप्सूल भर लिए। वैसे तो आप ली नहीं जाएगी। बच्चा है तो छोटा कैप्सूल, और बड़ा है तो फिर आपने उसको सुबह शाम ना उसको एक कैप्सूल खा लेना है। एक काम साथ आपने, यानी कि काली जीरी होगी, गंद कामला सार होगी, और साथ आपने केरी होगी, तीनों को हम उसको फक्की बना ली, ग्राइंड कर ली। कैप्सूल सुबह शाम खाएंगे, साथ ही करेंगे। अगर गंद कामला सार को कौड़े तेल के अंदर आप रख लें, और जब आप जिस्म पे लगाते हैं फौरी तौर पे आपको सुकून और ठंडक का एहसास होता है। दूसरा काम, तीसरा काम, नीम के पत्तों से अगर आप शावर लेते हैं, नीम के पत्ते अपने जिस्म पे लगाते हैं, नीम के पत्तों में ये तासीर है कि आपको खारिश उसको रिलीफ मिलता है। 2 काम, कहवा, अगर आप 2 उनाब, सर्दियों का मौसम है, आप चाहते हैं ना आपका चेहरा साफ हो जाए, आपके चेहरे पे दाने निकल आए, आपके गला खराब है, जिसमें कहीं भी इन्फेक्शन है, 2 उनाब लें, 2 छोटी इलायची लें। 2 उनाब, 2 छोटी इलायची का कहवा अगर आप सुबह शाम पीते हैं तो आपके जिस्म के अंदर कोई भी फासद बाधा कहीं भी गया, कोई गंद पड़ा हुआ फौरी तौर पर साफ हो जाता है। तस्बीह करनी है, तस्बीह करनी है, या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीहां, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 3 तस्बीहां। और कोई भी वबा, कोई भी पुरसरा बीमारी अगर आए तो सूरत तगाबन 11 बार पानी पे दम करके पीते रहें। अब मैंने वो गंद कामला सार वाला भी बता दिया है, मैंने नीम के पत्तों वाला, नीम के पत्ते पानी में मिक्स करके शावर ले लें, वो भी बता दिया है। तस्बीह भी बता ली जब आप ये करें, कहवा भी बता दिया। इंशाल्लाह आपकी खारिश दूर होगी और आपका जिस्म बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख और सफ़ेद हो जाएगा। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो बच्चे अपने घर के एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं या जॉइंट फैमिली में स्पेशली, वो बच्चे सबसे ज़्यादा एक नफ्सियाती उसका कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। नफ्सियाती भी कह सकते हैं उसको, कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट एक कॉम्प्लेक्स का शिकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेटे, पेरेंट्स का माहौल रवैया है, और पेरेंट्स की उनसे ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी उनसे उम्मीदें जो उनका बस में नहीं है। पेरेंट्स, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा सीए बने। कंपटीशन में पड़ जाता है, कंपटीशन में पड़े। बच्चे की सलाहियत नहीं देखते। अल्लाह की जो तख्लीक है ना, उसमें जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो तनव्वुअ है, वैरायटी है, डिफरेंट है। कुछ बच्चे प्रेशर नहीं लेते, आराम से बैठे होते हैं, कुछ बच्चे इतना प्रेशर लेते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। हमने बच्चों को प्रेशर कुकर में डालना, न्यूट्रल होके अच्छी तरह देखें कि बच्चा मेहनत के बावजूद अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो शायद उसका मेंटल एबिलिटी, IQ लेवल वो नहीं है। बच्चे को उसके टैलेंट के मुताबिक अगर हम काम में डालें या उसके शौक के मुताबिक डालें। मैं अक्सर कहता होता हूँ, एक बच्ची माँ मेरे पास आई, कहती है मेरी बच्ची ना पढ़ाई में बिल्कुल नहीं ध्यान करती, लेकिन ये ना जब तस्वीरें बनाने में और जो कपड़े काटने और कपड़ों के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने में इसका बड़ा ध्यान देती है। ये 15 साल 18 साल पुरानी बात है। मैंने कहा फिर कहती पढ़ाई में ध्यान, मैं क्या इसको बुतीक कपड़ों की तरफ लेके जाएँ। वो बच्ची मुझे अभी भी याद है, वो उसने बड़ा अच्छा बुतीक बनाया। बुतीक बनाने के बाद वो लाखों, बल्कि कहती है मैं 50 लाख महीना कमा ले। वो कहती है अंकल मुझे इल्हाम आता, ख्याल आता था कपड़े ऐसे काट लूँ, ऐसे काट लूँ, ऐसे काट लूँ। अगर किसी बच्चे में क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी अक्सर 2, 11, 20 डेट ऑफ बर्थ में होती है, क्रिएटिविटी है, उसको एंजॉय करती है। वो कहती है, उसकी माँ कहती है सारी रात अब ना तस्वीरें भी बनाती रहती है, वो जो डिज़ाइन आते हैं वो बनाती रहती है। अगर किसी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का जज्बा है, क्रिएटिविटी का टैलेंट है, और आप उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में घुसेड़ते हैं, बार बार केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, वो उसको मज़ा कहीं और आ रहा है, काम आप कुछ और करा रहे हैं। बच्चे को टैलेंट के मुताबिक देखें, फिर घर का माहौल पीसफुल रखें। खुदा के लिए लड़ाई झगड़े आपने बड़े कर लिए हैं। लड़ाई झगड़े के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब शहरी बने, तो आप अपने लड़ाई झगड़े कम करें, पीसफुल रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी सेहतमंद होंगे और ज़माने की हर सख्ती बर्दाश्त भी कर लेंगे। यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ बच्चे अगर सेंसिटिव है तो मैं कालीफास 6 बता चुका हूँ, होम्योपैथी दवाई है, वो 4 गोलियाँ सुबह शाम दे, उनकी सेंसिटिविटी खत्म होगी। कुछ बच्चे अगर बेचारे परेशान, पेपर में ज़्यादा होते हैं तो एनाकार्डियम बता दिए। इस तरह बच्चे से कंपटीशन करा के उसको मुकाबले की दौड़ में कामयाब करा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। और इसी के साथ इंशाल्लाह कल
आपसे सेम टाइम पे हमारी मुलाकात होगी अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि आपके फेवरेट पर्सनालिटी भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं। तो इंशाल्लाह हमें कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।